वेलकम टू माय अल्फ़ा ऑयल एंड गैस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अरामको और सीबीटी में पूछे जा रहे वेल्डिंग क्यूसी और सुपरवाइज़र के क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूं, ताकि आप आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। सीबीटी में लास्ट 2020 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेल्डिंग क्यूसी से। पहला क्वेश्चन है, गैस इंटरप्शंस ड्यूरिंग वेल्ड सॉलिडिफिकेशन। गैस इंटरप्शन के कारण कौन सा डिफेक्ट्स है जो आता है? द आंसर इज पोरोसिटी। सेकंड है क्वेश्चंस, DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोलरिटी, इसमें इसका आंसर क्या होता है? स्ट्रेट पोलरिटी में ये काउंट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, फिटिंग्स कट एंड रीबेवेल्ड, व्हाट यू विल डू। अगर आप साइट पर आप वेल्डिंग क्यूसी हैं, इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, अगर कोई फिटिंग्स को काटना है और उसको दोबारा रीबेवेल्ड कराना है तो एज ए क्यूसी आपका क्या एक्शन होगा? तो उसमें हमारा जो एक्शन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द लेमिनेशन एंड विल गो फॉर सुटेबल NDT। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ग्रीन स्ट्रिप ऑन टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इसका जो आंसर होगा प्योर टंगस्टन होगा। इसका जो है आंसर देंगे प्योर टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर WPS क्वालिफिकेशन। WPS का वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के क्वालिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसका रिस्पॉन्सिबल मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मेन रीज़न फॉर क्रेटर क्रैक, ये भी एक वेल्डिंग का डिफेक्ट है। तो पूछता है कि क्रेटर क्रैक कौन से कारण से आता है? द मेन रीज़न इज़ वेल्ड टेक्निक। वेल्ड टेक्निक के रीज़न से क्रेटर क्रैक डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, DCEP पोलरिटी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ये कौन से पोलरिटी है? इसका जो आंसर्स होगा, करेक्ट आंसर रिवर्स पोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच वन इज़ द इंस्पेक्शन टूल्स। कौन कौन सा क्यूसी के पास कौन सा एक ऐसा इंस्पेक्शन टूल्स जो है होना चाहिए ताकि वो इसका इंस्पेक्शन कर सके? मेजरिंग टेप, वी कैन चेक विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज इफ़ यू सी वेल्डर यूजिंग रॉन्ग इलेक्ट्रोड। सपोज एज ए वेल्डिंग क्यूसी हैं, आप साइट पर गए, somebody is using wrong electrode, so as a QC what will you do, and will you stop the job या what will be your first step? आप क्या एक्शन लेंगे एज ए QA/QC वेल्डिंग इंस्पेक्टर? सो आपका आंसर क्या होना चाहिए इंटरव्यूअर के सामने? यस, दिस इज़ द वायलेशन। क्योंकि अगर कोई वेल्डर इलेक्ट्रोड रॉन्ग यूज़ कर रहा है तो ये फुल्ली वायलेशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? पहला स्टेप तो हो गया कि ये वायलेशन है। नेक्स्ट, वी कैन रिवोक द वेल्डर को जो है हम लोग रिवोक भी कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन रिमूव फ्रॉम द साइट से उसको हम लोग निकाल सकते हैं, उस जॉब से भी निकालने का पावर है हम लोगों के पास, क्यूसी के पास, इसको रिवोक कर सकता है। नेक्स्ट क्या है इसी में, इन्वेस्टिगेट एंड इन्फॉर्म सुपरवाइज़र एंड हायर मैनेजमेंट, मतलब उस एरिया का जो वेल्डर जो है वो रॉन्ग इलेक्ट्रोड कर रहा है, उसके वेल्डिंग जो रॉड यूज़ किया रॉन्ग, उसके सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है कि भाई आप ये रॉन्ग इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा है, सो यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रायंगल शेप वेल्ड सिंबल, व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड? सिंपली इसका आंसर होगा फिलेट। ट्रायंगल शेप सिंबल जो वेल्ड होता है किस में आता है? फिलेट वेल्ड में आता है, फिलेट में आता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर, डैम्प्ड इलेक्ट्रोड। अगर आप साइट पर कोई वेल्डर डैम्प्ड इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा है तो व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑकर्स, किस टाइप का डिफेक्ट आपको साइट पर देखने को मिलेगा?
अगर आप एज ए वेल्डिंग क्यूसी साइट पर जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रोड रॉन्ग डैम्ड इलेक्ट्रोड कोई वेल्डर यूज़ कर रहा है, आप क्यूसी हैं तो आप उसको पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं वो वायलेशन है। तो क्यों, क्या है इसका, क्या इफेक्ट होगा अगर कोई वेल्डर डैम्ड इलेक्ट्रोड है, तो पोरोसिटी डेवलप्ड हो जाता है, जिसके वजह कर हम लोग अलाउ नहीं करते हैं डैम्ड इलेक्ट्रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीक टेस्ट, व्हाट मेथड यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 12, लीक टेस्ट इट मीन्स इट इज़ पेनिट्रेशन टेस्ट फर्स्ट है, सेकंड वैक्यूम बॉक्स टेस्ट एंड नेक्स्ट है केरोसिन ऑयल टेस्ट। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम बिटवीन रूट एंड हॉट पास। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछता है वेल्डिंग क्यूसी से। अगर आप दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, इट मीन्स यू शुड नो अबाउट व्हाट आर द मैक्सिमम टाइम एफ अ वेल्डर कैन यूज बिटवीन रूट पास एंड हॉट पास। मैक्सिमम 15 मिनट फॉर वर्टिकल अप एंड 5 मिनट फॉर वर्टिकल डाउन। ये टाइमिंग है जो इस दोनों रूट पास और हॉट पास के बीच में हम लोगों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। एज ए वेल्डिंग क्यूसी हम लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ एनडीटी। ये सिंपल क्वेश्चन है। एनडीटी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी जो है सऊदी अरामको का क्वेश्चंस है, सीबीटी में क्वेश्चंस पूछा हुआ। इन विंडी कंडीशंस हाउ टू प्रोटेक्ट वेल्डिंग। अगर आप वेल्डिंग चल रहा है साइट पर आपके एरिया में, आप एज ए वेल्डिंग इंस्पेक्टर साइट पर सर्वेलेंस के लिए जा रहे हैं, वेल्डिंग कंडीशंस जो है वेल्डिंग जो है बहुत डिफरेंट है, कितना होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या प्रोटेक्ट करेंगे कि वेल्डिंग आपका डिफेक्ट फ्री हो, किस तरह का आप एज ए क्यूसी क्या अरेंजमेंट करवाएंगे। तो यूज़ विंड शील्ड, क्योंकि हमको ऑल अराउंड वेल्डिंग के चारों तरफ से हमको विंड शील्ड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ताकि डिफेक्ट कोई भी किसी तरह का नहीं आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इंस्पेक्शन मेथड फॉर सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट में कौन कौन सा इंस्पेक्शन मेथड आता है। हम वीटी से भी वेरीफाई कर सकते हैं सरफेस डिफेक्ट को, पीटी से भी, एमटी से भी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है पाइपलाइन वेल्डिंग एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड। एज ए वेल्डिंग इंस्पेक्टर वी हैव टू नो अबाउट द कोड एंड स्टैंडर्ड। सो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि जो वेल्डिंग हो रही है वो किस वेल्डिंग जो है वो कौन से स्टैंडर्ड से, जो पाइपलाइन की जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, API 1104 अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट 1104। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, व्हाट इज़ ए SFA स्पेसिफिकेशन फॉर 8018 इलेक्ट्रोड। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि SFA होता क्या है, सॉलिडिफिकेशन एनालिसिस। ये इलेक्ट्रोड के लिए SFA स्पेसिफिकेशन एज ए वेल्डिंग क्यूसी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस में पूछा है 8018, मे भी आपसे पूछ दे 7018 का, मे भी आपसे पूछ सकता है 6013 का, मे भी आपसे पूछ सकता है 6010 का। बट हमारे पास जो क्वेश्चंस है कि SFA स्पेसिफिकेशन 8018 इलेक्ट्रोड का क्या होगा, तो इसका आंसर आपको देना है A 5.5 इसका SFA नंबर होता है। आपको सारे इलेक्ट्रोड का, चाहे वो 6010 हो, 7018 हो, 6013 हो, सभी का SFA नंबर आपको याद रखना चाहिए एज ए वेल्डिंग क्यूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19, RT एंड विजुअल एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड फॉर पाइपलाइन। मतलब RT में हमारा पाइपलाइन में जो RT करते हैं इसका क्या स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। द स्टैंडर्ड एट सेम फॉर API 1104। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, स्ट्रक्चर वेल्डिंग का क्या कोड है। वेल्डिंग तो हम प्रोसेस पाइपिंग के लिए भी करते हैं, स्ट्रक्चर के लिए भी करते हैं, प्लेट के लिए भी करते हैं, डिफरेंट है। बट हमारा यहाँ क्वेश्चन है स्ट्रक्चर में कौन सा वेल्डिंग कोड यूज़ होता है। द कोड इज़ D1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ टू फाइंड कॉनकेव फिलेट वेल्ड साइज। कॉनकेव फिलेट वेल्ड का साइज़ आप कैसे फाइंड करेंगे, चेक करके इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, AWS वेल्डिंग इंस्पेक्टर कैन परफॉर्म विच टेस्ट
एज पर अमेरिकन, AWS कहने का मतलब अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कौन सा टेस्ट करते हैं, तो विजुअल टेस्टिंग। इसका जो आंसर होगा विजुअल टेस्टिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यूजिंग स्माउ वेल्डिंग व्हाट आर द रीजन फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्रैकिंग। तो इसका आंसर होगा चेक करने के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वेल्डर क्वालिफाइड, इफ अ वेल्डर इज क्वालिफाइड इन 5G पोजीशन देन विच पोजीशन ही कैन वेल्ड। अगर कोई वेल्डर 5G में क्वालिफाइड है तो वो कौन से पोजीशन में क्वालिफाइड है और कौन सा पोजीशन में वेल्डिंग मार सकता है। वो 3 पोजीशन है। पहला आंसर है इसका फ्लैट वेल्डिंग मार सकता है, F। दूसरा है V कहने का मतलब वर्टिकल। नेक्स्ट है O कहने का मतलब ओवरहेड, मतलब फ्लैट, वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में वो वेल्डिंग मार सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, हाउ टू मिनिमाइज रेसिडुअल स्ट्रेस। एज ए वेल्डिंग QC हम लोगों को वी हैव अ आइडिया, हम लोग को होना चाहिए कि हम लोग स्ट्रेस को किस तरह से रिड्यूस करें साइट पर जब वेल्डिंग हो रही है। तो पिनिंग मेथड से कर सकते हैं, वाइब्रेटिंग एंड थर्मल हीटिंग मेथड को चेक करके हम लोग रेसिडुअल स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस अंडरकट फॉर नॉर्मल सरफेस एज पर ASME B31.3। B31.3 क्या बोलता है, अंडरकट कितना तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 0.8 mm एज पर API। ओके, इसका आंसर ये 1 mm समटाइम, बट एज पर स्टैंडर्ड 0.8 mm एज पर API हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग। इसका आंसर क्या है, शील्डिंग, एलॉय, डी ऑक्सीडेशन और ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रेडियोग्राफी ऑफ पाइप, सोर्स इनसाइड द पाइप एंड फिल्म आउटसाइड, सिंगल वाल एक्सपोजर एंड सिंगल वाल व्यूइंग। इसका आंसर है पैनोरामेटिक शॉट के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे।